श्री कृष्ण कहते हैं, 1000 दीपक जला लो, पर यदि दिल में ईर्ष्या और छल भरा है तो एक भी दीप तुम्हें उजाला नहीं देगा। भगवान सुगंध, रंग और दिखावे से नहीं, तुम्हारे सत्य और कर्म की महक से प्रसन्न। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो पराइयों की बातों में आकर अपने ही लोगों पर भौंकने लगता है, क्योंकि जो अपनों से लड़ गया वो कहीं का नहीं रहता। याद रखो, पराए तो आग लगाकर चले जाते हैं और अपनों से लड़कर इंसान खुद ही अपना घर जला लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम डर में उलझ जाते हैं और समाधान को देख नहीं पाते। जब मन शांत होता है तब रास्ता खुद सामने आता है। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरे के साथ ही कहीं ना कहीं एक रोशनी भी चलती है। बस विश्वास बनाए रखो, समाधान तुम्हारे ही भीतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। कभी कभी जिंदगी के वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े 1000 भी हो जाएं पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। अगर झुककर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। प्रिय साथियों, बताइएगा कि आज का यह प्रसंग आपके मन को कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण। कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम डर में उलझ जाते हैं और समाधान को देख नहीं पाते। जब मन शांत होता है तब रास्ता खुद सामने आता है। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरे के साथ ही कहीं ना कहीं एक रोशनी भी चलती है। बस विश्वास बनाए रखो, समाधान तुम्हारे ही भीतर। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करे तो मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ देता है वो दोबारा भी तोड़ सकता है, इसलिए दूरी बना लो। नंबर 2, क्षमा करो पर भूलो मत, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। नंबर 3, बेईमान से बहस मत करो, वो सच्चाई नहीं चालें चलता है। नंबर 4, और याद रखो, जो तुम्हारे साथ छल करे उसे समय अपने आप सबक सिखा देता है। एक तेरे भरोसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नींद भी कितनी अजीब चीज है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान 2 बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही न मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है।
असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी खुशखबरी सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि सभी लोग उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। लोग आईने में कभी अपनी तस्वीर नहीं देखते अगर उसमें सिर्फ चरित्र दिखे। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। वहीं दुख तो कभी ना कभी आता है, लेकिन यही दुख हमें जीने की कला सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग बस दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे सच मान बैठते हैं। सबके पास जुबान होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन वे खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बुरे दिनों का एक फायदा भी है, यह हमारे रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी ना किसी की यादों में आ ही जाते हो। लोग कहते हैं बात उससे करो जिसे करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत स्वयं को दोहराएगा, सब किया कराया अंत में याद आएगा। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, लग चुकी है तालाब मंजिल को। खुद को आग में झोंक देंगे तो ठोकर मारे जाओगे। इसीलिए कहते हैं देख लेंगे इधर से। कपड़ों की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दूर भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। लोग तुम्हारा कितना भी अपमान करें, कितना भी मजाक उड़ाएं, बस ये 3 बात याद रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। नंबर 1, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें अपनी तरक्की से चुप कर दो। याद रखो, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। नंबर 2, खुद पर काम करते रहो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जिस इंसान की मेहनत मजबूत होती है उसका मजाक ज्यादा दिन नहीं चलता। नंबर 3, अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं।